शाओलिन 2 की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो मछलियां को पकाने के काम को खत्म करने ही वाला था और अभी के टाइम में सभी लोगों के अटेंशन जू सैनसी और जुई चैन के मैच में टिका हुआ था। फिर तांग उटंग यूहाओ के पास आकर सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि कौन इस मैच को जीतेगा। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो तांग उटंग जू सैनसी और जुई चैन से ज्यादा फेमिलियर नहीं थी, इसीलिए वो फाइट को ऑब्जर्व करते हुए प्रिडिक्शन कर सकती थी। फिर यूहाओ भी एक स्माइल के साथ कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि कौन इस मैच को जीतेगा। यूहाओ की इस बात को सुनकर तांग उटंग गुस्से में कहती है कि तुम्हें तो दूसरों को रेस्पेक्ट करना भी नहीं आता है, वो मैं थी जिसने तुम्हें पहले सवाल पूछा था। जिसे सुनकर यूहाओ भी हंसते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड सीनियर ब्रदर इस मैच को जीतेंगे। तो तांग उटंग भी स्नॉट करते हुए कहती है कि फिर तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जुई चैन ही इस मैच को जीतेगा। तांग उटंग की इस बात को सुनकर यूहाओ हैरान होकर कहता है कि आखिर क्यों, आखिर इसका रीजन क्या है। तुमने तो मुझे ये पूछा था ना कि आखिर इस मैच को कौन जीतने वाला है। जिस पर तांग उटंग भी सिर को दूसरे तरफ करते हुए कहती है कि क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि जू सैनसी इस मैच को जीतेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैंने जुई चैन को चूज करा। तांग उटंग की इस बात को सुनकर यूहाओ कहता है कि क्या तुम मेरे साथ इस बारे में शर्त रखना चाहोगे। जिस पर तांग उटंग कहती है कि आखिर कैसा शर्त। तो यूहाओ भी जवाब देने से पहले कुछ मन में सोचता है और वो कहता है कि वैसे तो मैंने अभी तक इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन चलो ये कैसा रहेगा, जो भी इस शर्त को जीतेगा वो दूसरे पार्टी को कुछ भी काम करा सकता है। हालांकि ये काम ज्यादा डिफिकल्ट भी होनी नहीं चाहिए और ना ही किसी मोरल एंड इथिक्स को ब्रेक करना चाहिए। आखिर तुम इस बारे में क्या सोचती हो। एग्जाम्पल के रूप में तुम मुझे तुम्हारी रूम को साफ करवा सकती हो और मैं तुम्हें मेरी बॉडी को मसाज करने के लिए कहूंगा। यूहाओ की इस बात को सुनकर तांग उटंग पीछे हटते हुए कहती है कि नॉनसेंस, ये आखिर कैसी शर्त हुई। इसमें तो ऑब्वियस बात है कि तुम ही एडवांटेज में हो, आखिर कौन ही तुम्हें मसाज करना चाहेगा। मैं तुम्हारे साथ बॉडी कांटेक्ट बिल्कुल भी करना नहीं चाहती हूँ। जिसे सुनकर यूहाओ भी हंसते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, हम कभी भी बॉडी कांटेक्ट को नहीं करेंगे। मैंने तो ये सिर्फ मजे के लिए ही कहा था। इवन अगर तुम हार भी जाती हो तो भी मैं तुम्हें कुछ भी काम आने वाला नहीं था। वैसे भी अगर मैंने तुम्हें कुछ काम करने के लिए पूछा तो भी तुम उसे मना कर ही देती, इसीलिए ये चीजें ज्यादा मैटर भी नहीं करती है। यूहाओ की इस बात को सुनकर तांग उटंग आग बबूला हो जाती है और वो गुस्से में कहती है कि क्या मैं तुम्हारी नजरों में सिर्फ एक लूजर हूँ। चलो हम दोनों इसके ऊपर शर्त को रखते हैं। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि वो फेलो जिसके पास सिर्फ ऑफेंसिव स्किल है वो इस मैच को बिल्कुल भी जीत नहीं पाएगा। लाइट और डार्कनेस की इंटरेक्शन काफी ज्यादा ही स्ट्रांग होती है और तो उसने काफी सारे डार्कनेस को भी ऑब्जर्व कर चुका है और जब वो दोनों दोबारा से टकरा जाएंगे तो वो डेफिनेटली इस मैच को हारेगा, क्योंकि अब वो पोजीशन बदलने वाले स्किल को भी यूज कर नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे डार्क पावर्स हैं, इसीलिए वो जरूर इस मैच को हारेगा। जिस पर यूहाओ भी कहता है कि वैसे भी हमें ये चीज कुछ टाइम के बाद पता चल ही जाएगी, इसीलिए चलो हम दोनों यहीं पे पिंकी प्रॉमिस करते हैं। इतना कहने के साथ ही वो पिंकी फिंगर को तांग उटंग के आगे लाता है, जिसे देखकर तांग उटंग थोड़ा सा हैरान थी, लेकिन फिर भी वो पिंकी प्रॉमिस करती है और वो तुरंत ही हाथों को खींचकर कहती है कि तो ठीक है, चलो हम ये करते हैं, जो भी इस शर्त को मानने के लिए इनकार करेगा वो कुत्ता होगा। और इस पॉइंट में दूसरी तरफ की बैटल काफी खतरनाक और अलग ही लेवल पर पहुंच चुका था। जुई चैन अब वो और ज्यादा वेट कर नहीं पा रहा था। वो पिछले कुछ टाइम से अपने स्ट्रेंथ को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेम टाइम में उसकी पावर जो न्यू डोमेन की वजह से डिसअपियर होते ही जा रही थी। और इसके साथ आसमान में गोल्ड लाइट शॉट होती है और एक काफी बड़ा जुई चैन की सोर्ड गोल्डन कलर में बदल जाती है और इसके साथ काफी खतरनाक स्लैश अटैक जू सैनसी के तरफ जाने ही वाला था। और इसके साथ जुई चैन की जजमेंट सोर्ड जू सैनसी के तरफ स्लैश होती है और तो और अभी के ये पावर काफी ज्यादा ही टेरिफाइंग थी, इसीलिए अब डार्कनेस और लाइट के बीच की क्लास काफी ज्यादा ही खतरनाक होने वाली थी। अभी इन दोनों की फाइट की वजह से जो पावर रिलीज हो रही थी ये पावर काफी ज्यादा ही खतरनाक था। इस पावर की वजह से वहाँ रहा हुआ सभी लोगों को घबराहट महसूस हो रही थी। इवन जियांग नैनन भी कुछ स्टेप्स पीछे लेती है, क्योंकि उन दोनों की अभी की कल्टीवेशन के हिसाब से उन दोनों की फाइट से काफी ज्यादा ही पावर रिलीज हो रही थी और वो लोग अपने स्ट्रेंथ को भी कंट्रोल कर नहीं पा रहे थे। और अभी जियांग नैनन को ये तो कॉन्फिडेंट नहीं था कि जू सैनसी जजमेंट सोर्ड की अटैक को ब्लॉक कर पाएगा। और भाई लोग अभी के टाइम में लाइट और डार्कनेस टकराने ही वाली थी और देखने में इन दोनों की ही पावर काफी ज्यादा ही भयानक और खतरनाक दिखाई दे रही थी। और जब इन दोनों की अटैक टकराने ही वाली थी, लेकिन तभी लास्ट मोमेंट में काफी वेird चीजें अपीयर होती है। जब ह्यूज जजमेंट सोर्ड डार्कनेस के साथ टकराने ही वाली थी तो वहाँ पे एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होती है और एक काफी बड़ा बूम आवाज सुनाई देती है
और इस अटैक की वजह से जुचन की पावर ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली थी। और इस तरफ सभी लोग जुसांची के लिए काफी ज्यादा ही परेशान थे, लेकिन तभी सभी लोग काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ पे गोल्ड लाइट की ट्रेसेस को देख पाते हैं और तुरंत ही वहाँ पे काफी खतरनाक तरीके से फैलने लगता है। जुचन की अटैक की वजह से वहाँ की ज्वान्यू डोमेन तुरंत ही डिसअपियर हो गई थी, लेकिन वहाँ पे काफी बड़ा ह्यूज गोल्डन ज्वान्यू बीस्ट अपियर हो गई थी और उस बीस्ट में काफी खतरनाक स्नेक्स भी जुड़े हुए थे, जिनमें से काफी खतरनाक ब्लड रेड ऑरा निकल रही थी। और ये जुसांची की मार्शल सोल ट्रू बॉडी होती है जिसका नाम टोटल गॉड स्ट्राइक्स थी। और अभी के टाइम में गोल्डन ज्वान्यू एक काफी बड़ा ह्यूज ग्लोइंग बॉल से जुचन की तरफ अटैक करने लगा था, जिसे देखकर जुचन को भी अब ये पता चल चुका था कि अब वो और ज्यादा जुसांची की अटैक को ब्लॉक कर नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी जुचन हार नहीं मानता और वो अपने स्वॉर्ड को उसकी अटैक के तरफ करने लगता है, जिसे देखकर जियान जोरों से चिल्लाते हुए जुचन को वहीं पे रुकने के लिए कहती है, क्योंकि सभी लोग अब ये कह सकते थे कि जुचन अब जुसांची की अटैक को ब्लॉक कर नहीं पाएगा। और जैसे ही जुसांची की अटैक जुचन को लगने ही वाला था तो तभी वहाँ पर गोल्ड लाइट फ्लैश होती है और जुसांची की ह्यूज अटैक वहीं से जमीन में गिरती है। और अभी जुचन पूरी तरीके से ठीक था, जुसांची की अटैक जुचन को बिल्कुल भी नहीं लगा था, जबकि इस तरफ जुसांची की अटैक जमीन में गिरने की वजह से जमीन काफी खतरनाक तरीके से हिलने लगा था और तो और वहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा भी बन चुका था, जिसकी वजह से युहाओ जो मछलियां पका रहा था वो भी आसमान में उड़ जाती है। लेकिन तभी युहाओ तुरंत ही सभी फिश सूप को कूल तरीके से पकड़ लेता है, जबकि नान कुई जियान को कहती है कि सच में सभी लड़कियों को अपने ही लवर की चिंता होती है, जिसे सुनकर जियान की फेस रेड हो गई थी और वो हंसते हुए कहती है कि सिस्टर कुई तुम्हें भी ऐसा पर्सन ढूंढना चाहिए जो तुम्हें भी इसी तरीके से चिंता और परेशानी करवा सके। जियान की इस बात को सुनकर नान कुई की बोलती बंद हो गई थी, इसलिए वो बिना जवाब दिए हुए युहाओ को मदद करने के लिए चली जाती है। और इसके साथ जो जुचन फाइट करने के वक्त शार्प सोर्ड बन गया था अब वो दोबारा से जुचन बन जाता है और वो अभी थोड़ा सा पेल भी दिखाई दे रहा था। फिर वो पीछे मुड़कर गोल्डन ज्वान्यू को देखता है और भाई लोग जब से जुचन टांग सेट में आया था तो तब से ही जुचन जुसांची को फाइट करने के लिए चैलेंज करता था। जुसांची की एक डिफेंस टाइप मार्शल सोल होने की वजह से उन लोगों की फाइट काफी लंबा होती थी। हालांकि जुसांची और जुचन की कल्टीवेशन की गैप काफी ज्यादा ही बड़ी होने की वजह से जुचन एंड में जाकर जुसांची को जैसे तैसे करके हरा देता था और इसकी वजह से जुसांची जुचन को देखने के साथ ही वहां से छिपने लगता था, क्योंकि उसे भी अब तो ये पता चल चुका था कि अगर जुचन ने उसे देख लिया तो जुचन दोबारा से उसे चैलेंज करेगा और वो दोबारा से उसे हरा देगा। इसीलिए जुसांची हमेशा जुचन से छिपने के लिए कोशिश करता था, लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। जुसांची ने जैसे तैसे करके जुचन को हरा ही दिया था और ऐसे हारने के बाद जुचन गुस्से में जुसांची को देखते हुए कहता है कि आखिर तुमने मुझे कैसे हरा दिया, आखिर वो लास्ट की अटैक क्या थी, क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो। और भाई लोग जुचन की ये कहने के साथ ही हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।